हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। काफ़ी टाइम से सवाल मिल रहे थे मनी प्लांट को लेकर कि किसी की कटिंग पानी में नहीं चलती है तो किसी की पानी में चल जाती है, लेकिन जब उसको मिट्टी में ट्रांसफ़र करते हैं तो कटिंग नहीं चलती है या न्यू ग्रोथ नहीं आती है, पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, जिसके कारण आप क्या गलती करते हैं वो आपको बताऊंगी। पानी में कटिंग कैसे लगानी है, उसका क्या रिजल्ट आपको कितने दिन में मिलेगा वो भी आपको दिखाऊंगी। और जब हम कटिंग को पानी से मिट्टी में लगा लेते हैं उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना है और उसका 2 महीने तक का रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके और मेरी ये थोड़ी सी मेहनत आपके ज़्यादा काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले देख लीजिए कि पानी में कटिंग लगानी कैसे है और किन बातों का ध्यान रखना है। रिजल्ट मेरे पास है 10 दिन के बाद का, वो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले देख लीजिए कि कटिंग को लगाना कैसे है और किन बातों का ध्यान आपको रखना है। तो दोस्तों कटिंग लगाने के लिए पहले हमें कटिंग ही लेनी होगी और कटिंग कुछ इस तरीके की होगी जिसमें हर पत्ती के नीचे इस तरीके से नॉड एरिया होंगे और हल्की हल्की रूट्स जो हैं वो निकली हुई होंगी। जिसके नीचे रूट ना निकली हो वो नहीं लगाना है। जिसके नीचे हल्की ब्राउन कलर की आपको रूट्स नज़र आए वही एरिया लेना है। उसमें हम जितनी भी हमने पत्तियां ली हैं सभी के नीचे रूट्स हैं तो सभी को अलग कर लेंगे। थोड़ा पास से काटेंगे और थोड़ा तिरछा काट सकते हैं, हालांकि इसमें सीधा काटे तिरछा काटे कोई दिक्कत नहीं है। रूट्स इनमें पहले बनी होती हैं तो वहीं से नई रूट निकलेंगी। तो जो एक्स्ट्रा ग्रीन पार्ट होता है उसको हम अलग रखेंगे और थोड़ा सा पत्ती के नीचे का बिल्कुल ही 1/2 इंच का हिस्सा लेंगे। ठीक रूट्स अच्छे से आनी चाहिए, बिल्कुल रूट के पास से नहीं काटना है, इस तरीके से रूट साथ में होनी चाहिए। तो हमने ये कटिंग्स ले ली हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके की कटिंग। अब हम डालेंगे पानी। पानी को लेकर एक बात हमेशा ध्यान रखनी है दोस्तों, पानी का लेवल हमेशा उतना ही लेना है जितने में जो ये नॉड एरिया है अच्छे से डिप हो सकें और थोड़ा ऊपर तक जो उसमें पानी है वो रहे, यानी कि ऊपर तक पानी नहीं भरना है। ये देखिए यहाँ तक ही हम इसको डिप करेंगे, सिर्फ इतना डिप करेंगे पानी में, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और पानी का हमें लेवल मेंटेन करना है, निशान लगा के रख लीजिएगा ताकि जैसे ही उस निशान से पानी नीचे जाए फिर हम उसमें और पानी डालेंगे। ज़्यादा दिन तक पानी में रखेंगे तो हर 5 दिन में पानी आपको बदलना होगा। तो ये कटिंग हमने लगा दी है अब पानी के अंदर। तो दोस्तों आपने देखा पानी में कटिंग कैसे लगानी है और किन बातों का ध्यान रखना है। अब मैं आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ। वो कटिंग मैंने 20 जून को लगाई थी और आज देख लीजिए कि फर्स्ट हो गई है। तो उस हिसाब से ठीक 10 दिन बाद जो ग्रोथ है वो पानी में कटिंग की ये हुई है। यहाँ पर मैंने सिंगल लीफ लगाई थी और सभी में रूट्स निकल कर आई हैं और ये देखिए सभी में यहाँ से आपको नई ग्रोथ भी नज़र आ रही है, नई ग्रोथ भी निकल कर आई है साथ में। और यही ग्रोथ जो है वो आगे बढ़ेगी, वो कैसे वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, और ये 10 दिन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है वो मिला है हमें। अब ये पानी से मिट्टी में जाने के लिए तैयार है। अब हम इनको आसानी से मिट्टी में लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो पानी में भी रख सकते हैं। जो ये नई ग्रोथ आप देख रहे हैं ये अब ऊपर आएगी और नई उसमें पत्तियां आना शुरू हो जाएंगी और प्लांट पानी में ही अच्छे से ग्रो करता रहेगा। बात जो ध्यान रखनी है वो यही कि इतना ही पानी का लेवल हमेशा बनाए रखें कि जितने में ये वाला एरिया इतना डिप रहे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है अगर आप पानी में लगाना चाहते हैं या पानी में परमानेंट इसको रखना चाहते हैं। तो ये बात हो गई इसकी। अब बात करते हैं कि कटिंग को मिट्टी में कैसे लगाना है। तो ये तो दोस्तों मैंने जो क्वेश्चंस मिले थे उस बेस पर अभी 10 दिन पहले ही लगाया था, क्योंकि पानी को लेकर भी आ रहे थे सवाल कि पानी में कटिंग नहीं चलती है। लेकिन मैंने मिट्टी में बहुत पहले लगा लिया था क्योंकि वो सवाल ज़्यादा मिले थे कि मिट्टी में जब लगाते हैं फिर कटिंग जो है ख़राब हो जाती हैं। मिट्टी में कटिंग जो है वो लगाई थी। कैसे लगाई हैं कटिंग और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है तो अब आप वो देख लीजिए। तो दोस्तों अब ट्रांसफ़र करेंगे पानी में लगी हुई कटिंग्स को हम मिट्टी में लगाते हुए किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मिट्टी आपकी नरम होनी चाहिए, बिल्कुल ही ऐसा ना हो पानी उसमें रुके। और जड़ें आप देख सकते हैं ये काफ़ी दिन पुरानी
कटिंग्स हैं, करीबन 25 दिन पुरानी ये कटिंग है। आपको सिर्फ जो जड़ें हैं उन्हीं को दबाना है। कोई हिस्सा, जितना हिस्सा पानी में था उतने ही हिस्से को आपको मिट्टी में दबाना है। जो नई ग्रोथ आप देख रहे हैं साइड से, उसको नहीं दबाना है ज़्यादा, उसका हल्का सा एरिया दब जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जड़ें और जहाँ से जड़ें निकली हुई हैं वो हिस्सा अच्छे से मिट्टी में दबा होना चाहिए। सॉइल मिक्सचर दोस्तों नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा नहीं लिया है। 1 भाग गार्डन सॉइल का, 1 भाग कोकोपीट का और 1 भाग कंपोस्ट का। थोड़ी सी उसमें मिला सकते हैं आप बोन मील अगर आप यूज़ करते हैं, या फंगीसाइड आपके पास है तो वो भी मिला सकते हैं। तो इसके अलावा अगर ये नहीं भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सॉइल मिक्सचर ये नॉर्मल रखें 3 हिस्सों में तो वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। पानी नहीं रुकना चाहिए मिट्टी में, सिर्फ इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। और देख सकते हैं आप, फिर से बता रही हूँ कि जो नई ग्रोथ साइड से निकल कर आई है उसको मिट्टी में नहीं दबाना है, वहीं से नई ग्रोथ आएगी। अगर आप बहुत जल्दी कटिंग्स को ट्रांसफ़र करते हैं मिट्टी में, यानी बहुत थोड़ी सी ग्रोथ आपको साइड से नज़र आ रही है, तब आप मिट्टी में लगाते हैं, तो जो वो थोड़ी सी ग्रोथ नीचे से नई नज़र आ रही है वो ऊपर की ओर होनी चाहिए, उसको आपको दबाना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जड़ें ही हमें मिट्टी में दबानी है। और लोकेशन हमें प्लांट को ऐसी देनी है कि बहुत अच्छी ब्राइट लाइट प्लांट को मिले। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली इंडोर रखेंगे। जब भी कटिंग लगाएं हमेशा ब्राइट लाइट का ज़रूर ध्यान रखें, वो कम मिलेगी तो भी कटिंग सर्वाइव कई बार नहीं कर पाती हैं। मिट्टी को हमें हमेशा हल्का हल्का मॉइस्ट रखना है, बहुत ज़्यादा सुखाना भी नहीं है और बहुत ज़्यादा उसमें हमें पानी भी नहीं भर के रखना है। इतना रखें कि मिट्टी जो है वो मॉइस्ट रहे। ये कट कर तैयार हो गई हैं, आप देख सकते हैं। अब 1 हफ्ते बाद देखते हैं इनकी ग्रोथ। ठीक 16 दिन के बाद ग्रोथ आप देखिएगा, जो पत्तियां थी पुरानी वो सब पीली होकर सूख गई हैं और ख़राब हो गई हैं। और यहीं पर हम गलती करते हैं, जैसे ही पत्तियां पीली होने लगती हैं हम कटिंग को निकाल देते हैं, और ये गलती हमें नहीं करनी है। अगर पत्ती पीली होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे से नई ग्रोथ निकल कर आती है। पुरानी जो पत्ती होगी वो ज़्यादातर ख़राब ही होती है कटिंग की, तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ये देखिए सारी जो नीचे से जो नए नए स्प्राउट्स उसमें बने हुए थे जब हमने कटिंग लगाई थी, उन्हीं से नई पत्तियाँ आई हैं। पुरानी पत्ती जितनी भी थी वो सारी ही पीली होकर ख़राब हुई हैं, जो कि हम कट करके निकाल देंगे, क्योंकि ये पोषण लेती रहेंगी और इतना अच्छा जो ग्रोथ है वो नहीं कर पाएंगी, और नई ग्रोथ को भी एनर्जी नहीं मिलेगी जड़ों से अच्छी ग्रोथ करने की। तो दोस्तों यहाँ पर 1 जून हो गया है, और यानी 23 में थी लास्ट, और यहाँ पर 1 जून, और ये ग्रोथ अभी पत्तियाँ जो है थोड़ी बड़ी हो गई हैं, हालांकि इतनी गुच्छेदार नहीं हुई हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी ग्रोथ जो है उनकी नज़र आई है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मिट्टी बिल्कुल भी ज़्यादा गीली नहीं है, हल्की हल्की नीचे से मॉइस्ट है, ऊपर की लेयर बिल्कुल सूखी हुई है। अब पानी देने का टाइम है इसमें, यानी ऐसी मिट्टी करनी है पानी देने से पहले। तो यहाँ पर दोस्तों अब हो गई है 25 जून, और 1 जून के बाद यानी 25 जून, तो ग्रोथ आप देख सकते हैं अब थोड़ी बूस्ट हो गई है। ये देखिए अब कुछ आपको नज़र आ रहा होगा कि भर गया है, और यहाँ पर मॉर्निंग की जो है वो हल्की धूप इस प्लांट को लगती है। कटिंग आपने देखी कि वो पूरी प्रोसेस मैंने आपको दिखाई है, कटिंग मिट्टी में लगाने से लेकर और उसकी ग्रोथ स्टार्ट होने तक। अब उसका रिजल्ट हाल में क्या है वो आप देख लीजिए। रिजल्ट हाल में ये है दोस्तों इसका, जो कि देख सकते हैं आप, सारी ही कटिंग ऑलमोस्ट चली हैं, एक भी कटिंग ऐसी नहीं हुई जो सक्सेस ना हुई हो। सॉइल मिक्सचर सिंपल रखना है, आपको सॉइल मिक्सचर की टेंशन नहीं लेनी है। नॉर्मल गार्डन सॉइल उतना ही आप उसमें लेंगे कंपोस्ट, और उतना ही लेंगे उसमें आप रिवर सैंड का हिस्सा। रिवर सैंड नहीं है तो कोकोपीट भी ले सकते हैं। जब भी कोकोपीट लेते हैं किसी भी सॉइल मिक्सचर में, तो ध्यान रखा कीजिए कि मिट्टी नीचे तक आपको थोड़ी चेक करनी है पानी देने से पहले। जैसे ही हल्की सी ग्रोथ आपको नज़र आएगी, फिर आप मिट्टी को सुखाएंगे तभी उसको पानी देंगे। यानी अभी ये इस कंडीशन में है, जैसे मिट्टी इसकी सूखी रह जाएगी तो भी प्लांट ग्रो करेगा। तो 2 इंच तक मिट्टी सूखेगी तभी इसको पानी दिया जाएगा, ताकि ये अच्छी ग्रोथ कर सके। लाइट दोस्तों इसको अच्छी मिलनी चाहिए। अगर अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, इंडोर रखेंगे तो ग्रोथ जो है थोड़ी स्लो होगी। आउटडोर बहुत अच्छी ब्राइट लाइट में होगा प्लांट तो ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो लाइट पर भी डिपेंड करती है प्लांट की ग्रोथ। जैसी लाइट मिलेगी इसको ग्रोथ वैसी होगी।
मैंने मनी प्लांट को इस बार नीचे लटकाने के पर्पज़ से बास्केट में लगाया है, क्योंकि मनी प्लांट बास्केट में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। अगर आप चाहते हैं इसको किसी मॉस्टिक पर चढ़ाना और हाइट लेना चाहते हैं तो सेंटर में आप लगा दीजिए मॉस्टिक। जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी फिर आप उनको बांधते जाइएगा और फिर प्लांट जो है वो ऊपर की तरफ अच्छे से ग्रो करता जाएगा। और मॉस्टिक जब भी लगाते हैं तो पानी देते वक्त उसको भी थोड़ा सा मॉइस्ट कर दिया कीजिए, क्योंकि जो इसकी जड़ें होती हैं वो मॉस्टिक पर चिपक जाती हैं और वहाँ से वो पोषण लेती रहती हैं, यानी पानी लेती रहती हैं, जिसके कारण उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आपको कटिंग लगानी है। कुछ मुझसे छूट गया है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।